रहमान साहब के साथ होते हो? मलिक साहब ने चाबी भिजवाई है। हम डीसी ऑफिस गए थे, सुना यहाँ ये सेफ हाउस की चाबी है। आपके जो है ना अरमान साहब, उसके बंदे ने पैसे क्लियर कर दिए। ठीक है, लेकिन उस घर के आसपास नजर नहीं आना। उसको बता हम कितने पक्के वादे के। मलिक साहब के बंदे जबान कर तो सकती है, पलट नहीं सकती है। हेलो हेलो ज़ैनब बी, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। हम मिल सकते हैं प्लीज़, लेकिन आप किसी को बताइएगा नहीं। बेटा, मैंने तो पहले भी कभी किसी को कुछ नहीं बताया। हाँ, तुम्हें जरूर एक बात बताना चाहती हूँ। मैं अरमान का निकाह कर रही हूँ। इनविटेशन देने आऊंगी तुम्हें। आप पूछोगी नहीं कि लड़की कौन है? हेलो, कब समझोगी? क्या हुआ? बात हुई राह से? मैसेज आया था उसका। हमने जो कमर्शियल प्लानिंग की थी ना, वो राह के गले की हड्डी बन चुकी। और इस सूरत हाल में भी तुम उससे शादी का सोच रहे हो? डैड, आप बार बार भूल जाते हैं कि राह के साथ अरमान खड़ा है। वो राह को और दादा जान की लेगेसी को प्रोटेक्ट करेगा। क्या ख्याल है तुम्हारा कि तुम इतनी आसानी से राह से शादी कर लोगे और अरमान तुम्हें आराम से जाने देगा? क्या चाहते हो तुम? मैं बस तमाशा देखना चाहता हूँ। ये जो इतना अरसा यहाँ पे छुपा रहा हूँ, अपने आप को दबाया है, ये सब इसलिए नहीं किया कि मुझे राह से कोई मोहब्बत है। बस ये कुछ पेपर्स के इशू हैं, ये रिजॉल्व हो जाएं। अब तक तो सब कुछ ठीक था, अब क्या हो गया? कुछ छुपा रहे हो तुम? नहीं डैड, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। ऑफशोर कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, उसके अकाउंट्स का कुछ इशू चल रहा है। वो जैसे ही रिजॉल्व हो जाएगा हम निकल लाएंगे यहाँ से। हाँ तारिक, हो गई बुकिंग? ठीक है, सेंड कर दो मुझे। कहाँ जा रहे हैं आप? इस्लामाबाद जा रहा हूँ वाया सियालकोट, फिर अबू ज़ेबई। बुकिंग क्यों क्यों जा रहे हैं? कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स की डिमांड है, वहां बनवाएंगे तो सस्ता मिलेगा। मैं समझा नहीं आपकी बात। जरियून, इस वक्त इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हें समझाऊं। तो इसका मतलब है कि आप मेरे और राह के निकाह में मौजूद नहीं होंगे? नहीं, मैं तो कहता हूं कि ये ख्याल तुम भी अपने दिल से निकाल दो और यहां से निकलने की करो। डैड, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं आपको 1000 दफ़ा बता चुका हूँ कि ये पेपर्स का मैटर सॉल्व होगा, सब ठीक हो जाएगा। आप जा रहे हैं तो जाइए, लेकिन मैं आपसे यूएई में ही मिलूंगा। जा रहा हूं मैं यहां से, तुम्हारी बेवकूफी में खुद को फंसा नहीं सकता मैं यहां।
अपने एक्स बॉस को समझा दें मुझे काम के दरमियान में डिस्टरबेंस बिल्कुल पसंद नहीं। वो मेरी मदद कर रहा है। मदद तो मैं भी कर रहा हूँ, फर्क ये आपको नजर नहीं आता। तो तुम ये बातें जोर से क्यों नहीं कहते अरमान? ऊंचा बोला ना तो तुमसे सहा नहीं जाएगा। हाँ, जैसे मेरी माँ नहीं सह पाई। तुमने मुझसे मेरी माँ छीन ली। सब बता दूंगा, बस कुछ वक्त दे दो। तो बताओगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। सयून को नोटिस भिजवाना है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए अरमान। तुमने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। काश सयून मेरी जिंदगी में ना आया होता। वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को सुधारने में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। और ज़ैनब से भी तो बात करनी है ना, तुम्हारी। और तुम बतूल से शादी कर रहे हो? ये वक्त नहीं है ये बात करने का। तो तुम्हारे पास वक्त होता है अरमान कि मैं तुमसे कोई भी बात करूं? तुम भी तो कर रही हो जरिए उनसे शादी। हाँ, और मैं करूंगी। बतूल को तलाक भी दिलवाऊंगी, क्योंकि वो बेवकूफ तो खुला ले रही है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर जब उसके हाथ में कुछ ना हो ना, तब तुम उसका हाथ थाम लेना, ठीक है? हेलो बेटा, तुमसे रिक्वेस्ट है, राहा का बर्थडे है, तुम अपनी वालदा के साथ हमारे घर आ जाओ। हमें खुशी होगी, हमने उसके लिए सरप्राइज रखा है। राहा का बर्थडे सरप्राइज? अगर मैं और मेरी अम्मी आएंगे तो शायद उसे अच्छा ना लगे, और उसका खास दिन खराब हो जाए ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मेरी तरफ से माजरत। देखता हूँ घर कैसे जाती है। भरा, आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहें। बात करना तो दूर की बात, आपसे तो मिलना ही बहुत बड़ी बात हो गई है। ऑफिस के कामों में इतना बिजी हो गई हूँ। अभी इनकम टैक्स वालों से आज़ादी मिली तो रेवेन्यू वालों ने पकड़ लिया। बिजी लाइफ। ऑफिस कैसा लगा? या अच्छा है, इट्स बिग। आपकी जा रही है? जी। आपको इतराज है कोई? अकाउंट्स की फाइल्स आपका इंतजार कर रही हैं, वहां ध्यान दे तो बेहतर होगा। आप मेरी दोस्त से ऐसे बात नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएंगे कि बात कैसे करते हैं? जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ ये कहीं नहीं जा सकती। एंड दैट्स एन ऑर्डर। शाहजहान, हम कॉफ़ी पे मिलेंगे आपके फेवरेट स्पॉट पे। वैसे भी अगर आप नहीं होते तो फिर मैं ये सब कैसे करती? आप अभी तक यहीं खड़ी हैं। मुझे और भी बहुत काम है, प्लीज। बाय शाहजहान, सी यू। सी यू, बाय। आपको मैंने कहीं देखा है। असिस्टेंट कमिश्नर अरमान सिकंदर हयात। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा। आप राह को क्यों परेशान कर रहे हैं? जरिए उनको पकड़े। आपको ऐसा क्यों लगता है कि राह को मैं परेशान कर रहा हूँ? आप कितनी अच्छी दोस्त है तो समझाए ना उसे। जरिए उनको तो वो बचा रही है। मैं मानता हूँ कि राह ऐसा कर रही हैं,
क्योंकि उन्हें पता है कि जरियून कहाँ पे है। क्या मतलब? राहत जानती है जरियून किधर है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी बात सुनेगी? अभी तक ऐसे ही होता आया तो आगे भी ऐसे ही होगा असिस्टेंट कमिश्नर साहब। तो ये है वो। वैसे सर ये वही है। सैफ हाउस की चाबी देने मलिक के बंदे आए थे। मेरी मलिक से बात हुई है, उसी ने बताया कि जमान ग्रुप के शाहजैन ने 7 करोड़ दिए। शाहजैन? अरमान को देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे कहीं देखा हुआ है? ये तो वो है जो उस दिन रेस्टोरेंट में मिला था और मैंने उसे बता दिया कि राहा को पता है कि जरियून का है। तो अब राहा को और भी ज्यादा परेशान करेगा। ये मैंने क्या कर दिया यार। हेलो, हाँ राहा कहाँ हो अभी? हाँ मैं अभी मिलने आ रहा हूँ। हाँ अभी ओके भाई, आगे से यूटर्न ले ले। क्या राहा की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई और है, या ये सिर्फ एक वक्ती हमदर्द है? लेकिन 7 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं होती कि किसी पे वैसे ही वार दी जाए। जरियून कम था कि अब ये नया उम्मीदवार आ गया सामने। सबको राहा चाहिए, मगर शायद कोई नहीं जानता कि राहा को सबसे पहले मैंने चाहा है। मेरे दिल में बसती थी वो। बस फर्क ये है कि मैं उसे बचाने के लिए खामोशी से लड़ रहा हूं और ये सब उसके सामने बाजी ले जाना चाहते हैं। आई थिंक तुम्हें उस असिस्टेंट कमिश्नर से दूर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो जरियून से मिला। वो जरियून के साथ कैसे मिल सकता है? वो तो खुद जरियून को तलाश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जिस लड़की से शादी करनी है वो जरियून से खुला ले रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जरियून उसे तलाक दे दे। तुम्हारी वही कजन है जो उस दिन रेस्टोरेंट में? वही है। देखो मैं अरमान को बचपन से जानती हूँ। वो R&B ग्रुप के साथ तो लॉयल है, अब चाहे वो बतूल के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं करेगा जिसकी वजह से मामू जान को नुकसान पहुंचे। मैं खामखाई परेशान हो रहा था। खैर मैं तुमसे मेरे और तुम्हारे बारे में एक बात करना चाहता हूँ। बाद में करे शाहजहान। वो असल में ऑफिस के कामों की वजह से आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। उसके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है। प्लीज सुनाओ, काफी दिन हो गए कोई खुशखबरी नहीं सुनी। जरियून का बंदा जो राशिद है उसको हमने पकड़ लिया है। अब वो सब कुछ लौटा देगा जो उसने लिया था। जरियून और उसके फादर के ऑफशोर अकाउंट में जो उसने पैसे ट्रांसफ़र किए थे सब हमें मिल जाएंगे। अब वक्त आ गया कि हम जरियून को पकड़वाएं। वो जहाँ भी हो उसको बुला लो। लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वो बतूल को तलाक दे दे। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? पेपर्स बनवाने हैं, वो साइन कर लेगा। कि ना, उससे पहले तुम्हें उसे पूरी तरह से यकीन में लेना होगा। अब मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो शाहजहान, कैसे शुक्रिया अदा करूंगी? बस ऐसे ही मुंह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट कॉफी पे करें। डन। तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? नहीं, वो मुझे 1-2 काम है तो मैं वो काम निपटा के या फिर कैब में चली जाऊंगी या अबू को बुला लूंगी। ओके, सी यू। सी यू। बाय। बाय। जो काम मैंने आपसे कहे हैं वो निपटा के जहां जाना चाहती हैं चली जाएं। मेरे ऊपर हुक्म नहीं चला सकता। चला सकता हूं। असिस्टेंट कमिश्नर महबूब तो रहा नहीं, और वैसे भी जो मैं कर रहा हूं वो मेरे फर्ज का हिस्सा है। मैं प्रोफेशनल स्पेस का तहफ्फुज़ कर रहा हूं।
मेरा पर्सनल स्पेस तबाह करके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हो तो? ठीक 15 मिनट बाद राहा को कॉल करके वापस बुला दो। जी अब्बू, जी बस कैब में हूँ, आधे घंटे में घर आ रही हूँ। जी ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्यों परेशान कर रहा है? सब हो तो गया है। हेलो जी, अब क्यों कॉल किया आपने? किससे काम है आपको? आपसे कहा था ना मैम, सब पेपर्स पर साइन कर दें, लेकिन आपने नहीं किए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सारे पेपर्स पे साइन किया, सब क्लियर करके मैं गई हूँ, और अगर कुछ रह भी गया तो हम कल कर लेंगे। देखिए मैम, सुबह फर्स्ट टाइम पेपर्स कोर्ट में सबमिट करने हैं। मैंने आपसे कहा ना कि हम... कोर्ट आपके कहने पर नहीं चलता मिस राहा सैफ, उसके अपने उसूल होते हैं। आना तो आपको पड़ेगा, और हम भी यहाँ अपना टाइम बर्बाद नहीं कर रहे आपका वेट करके। ठीक है, मैं आ रही हूँ। जाओ देखो तैयारी होगी। एक्सक्यूज मी सर, जहाँ से आपने मुझे पिक किया था ना, आप मुझे वहीं ड्रॉप करते हैं। नॉनसेंस। वाह भाई, कभी खुद कॉल आ जाती है, कभी तुम खुद आ जाते हो। क्या हुआ? तुम्हारे लिए कल एक सरप्राइज प्लान किया। अच्छा मुझे अभी मत बताना, मैं अभी ऑफिस में हूँ। तुम अभी तक घर नहीं गई? इतनी देर से क्या कर रही हो वहाँ? घर गई थी, अभी ज़रूरी काम याद आ गया तो करने आई हूँ, बस थोड़ी देर में जा रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम वहीं पे रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने अब्बू को बुला लिया, वो आ जाएंगे, हम कल मिल के बात करते हैं। पक्का? हाँ पक्का, चलो बाय। यार फरीद, अरमान ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, ऑर्डर वाले की ऐसी बोलती बन की है कि आपकी सोच है। हाँ ये बात तो है। और राहा मैम को लग रहा था कि अरमान से बात नहीं करनी चाहिए, और अरमान ने तो राहा को पता भी नहीं लगने दिया और सारे काम निपटा दिए। जमील साहब, फरीद साहब, इधर आएंगे आप लोग? ये बेटा, ये आप लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ छुपा रहे हैं आप लोग मुझसे? क्या नहीं पता मुझे, बताएं। बेटा अभी आपने सुन लिया है तो छुपाने को कोई फायदा नहीं है। असल में सब कुछ अरमान साहब ने किया है। ये उन्होंने सारी फाइलें, सारे केसेस, सारी रिकॉर्डें क्लियर करवा दी हैं। अगर दरमियान में ना आते तो ये मामला और उलझ जाता, इसलिए बीच में आ रहे थे वो। लेकिन उसने तो मुझसे कुछ कहा ही नहीं। बेटा अरमान साहब ने खुद स्पेशली मना किया था आपको बताने से। अब आपने सुन लिया है तो हमें सच बोलना पड़ा। बस आप फिक्र ना करें, केस सबमिशन हो जाएगी और उसके बाद ऑफिस और कंपनी के तमाम मामला क्लियर हो जाएंगे दोबारा। बस अब आप एक काम करें, आप उनके सैफ साहब के ऑफिस जाएं और फाइल साइन कर दें, बाकी अरमान खुद देख लेगा। जी आप लोग जा सकते हैं।